और 3-4 पंक्ति पीछे से चलेंगे। यथा सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इति ये न मंत्रता प्रकृता ब्राह्मणत्व एवं सर्व शब्द उच्चन्ते नान्य। पूर्व पक्षी कहता है सर्व शब्द का अर्थ भी संकोच करना पड़ता है। जैसे कहा जाता है सभी ब्राह्मणों को भोजन खिलाइए, वहां तात्पर्य कि धरती भर के ऊपर रहने वाले समस्त ब्राह्मणों को बुला करके खिलाना असंभव है। इसलिए संकोच किया जो प्रकृति में जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया था 20, 25, 30 जो भी होंगे उतने को ही जो है ब्राह्मणों को खिलाना है। एवं यहाँ भी ये प्रकृता सप्त प्राणा, इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकृति जो 7 प्राण है उन्हीं को सर्व शब्द से ग्रहण करना चाहिए। प्राणम अनुत्क्रांत सर्वे प्राणानुत्क्रामंती में जो सर्वे प्राण है वह सर्व शब्द से 7 ही लेना चाहिए, नानीति। तो एक देशी ने शंका किया ननुअत्र विज्ञानम अष्टम अनुक्रांतम। उसी प्रकरण में बृहदारण्यक में 8वां विज्ञान को भी अलग से गणना किया गया, तो आप 7 में ही क्यों हो रहे हैं? तब कहते कथम सप्तानाम एवं अनुक्रमणम, इसे 7 का है अनुक्रमण हुआ है, वही प्रकृति कैसे कह रहे हो? 8 प्रकृति कहना चाहिए। तन्नैष दोष मनोविज्ञान तत्व भेदात वृत्ति भेदे पे सब तत्व उपपत्ति है। मन और विज्ञान को तात्विक भेद न मान करके केवल वृत्ति भेद मान लो तो 7 ही हो जाएगा, तो सब तत्व की उपपत्ति हो जाएगी। तस्मात् सप्तैव प्राणः इति, इसलिए 7 ही प्राण ये सिद्ध हो जाता है। इत्यवं प्राप्ते ऐसा जब पूर्व पक्ष प्राप्त होता है तो सिद्धांति कहता है हस्तादिस्त्वपरे सप्तभ्योतिरिक्त प्राण प्रतीयन्ते। तो सिद्धांत का जवाब है नहीं भाई, 7 नहीं है, हाथ आदि भी अन्य जो 7 से भिन्न है उनका भी जो प्राण रूपेण इंद्रिय रूपेण कथन। ये इन सब जगह में प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया। हस्तौ वै ग्रह इत्यादि श्रुतिशो। उसी बृहदारण्यक में जिस वाक्य को लेकर पूर्व पक्षी ने उठाया था उसके पूर्व में विचार हो चुका है। हस्तौ ग्रह इत्यादि। ग्रहत्वंच बंधन भाव गृह्यते बध्यते क्षेत्रज्ञ अनेन इति ग्रह संजकेन बंधनेन इति ग्रह। ग्रह कहते बंधन भाव को, क्यों? उसका व्युत्पत्ति कर दिखा रहा है। गृह्यते बध्यते कौन बंधन को प्राप्त कर रहा है? क्षेत्रज्ञ अनेन, जिसके द्वारा यह क्षेत्र के जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है उसका नाम ग्रह है। ग्रह संचकेन बंधनेन, इसलिए ग्रह संचक उस बंधन के द्वारा बंध रहा है यह क्षेत्र के जीव। सहज क्षेत्रज्ञ न कस्मिन्नेव शरीर बध्यते, और वह क्षेत्रज्ञ एक शरीर में बंधता नहीं है, अलग अलग शरीरों को प्राप्त करते रहता है। जैसे आप मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, 100 साल जिएगा अधिक से अधिक, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ने वाले बढ़ जाते हैं अधिकतर तो, लेकिन पीछे ही खत्म हो जाते हैं। तो जब भी होवे उसके बाद उनको दूसरा शरीर मिलेगा। इसलिए एक शरीर ही सदा संबद्ध नहीं, और एक जात्यवचिन शरीर से लगातार संबद्ध ये भी बात नहीं, भरोसा नहीं आगे मनुष्य शरीर मिलेगा कोई और शरीर मिलेगा। इसलिए कहते हैं एक शरीर है स क्षेत्रज्ञ न बध्यते है, किंतु शरीरांतरेष्वपि तुल्यता बंधन से, शरीरांतरों में भी ये जाता है, वहां पर भी बंधन समान ही है। तस्मात् शरीरांतर संचारी इदम ग्रह संचकम बंधनम इति अर्थात उत्तम भवति। इसलिए यह जो बंधन है, ग्रह संचक जो बंधन है, वो इस शरीर मात्र में रहता है ऐसी बात नहीं, आगे आगे शरीरों में जा रहा है। जिसके द्वारा जीवात्मा बंध रहा है वह यह शरीर भी नहीं, इस शरीर से भोग्य विषय भी नहीं, इससे भिन्न कोई दूसरा एक चीज है जिसके द्वारा यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है और उसी से बंधा हुआ है। वो लिंग शरीर को संकेत कर रहे हैं, क्योंकि शरीरांतर में संचरण करने वाला ग्रह संचक ये जो बंधन है, बंधन रूपा वस्तु वो लिंग शरीर है, वही जो है यहाँ पर संकेत की भाषा में कह दिया, अर्थात उक्तम भवति, उसको यहाँ पर अर्थतः कह दिया गया, समझो। तथा च स्मृति, इस विषय में से स्मृति भी है।
पुर्यष्टकेन लिंगेन प्राणाद्येन संयुज्यते तेन बद्धस्य वै बंधो मोक्षो मुक्तस्य तेन च। स्मृतिकार ने इसलिए कहा वे जो प्राण आदि जो है जितने भी हैं पदार्थ वो पुर्यष्टक नामक लिंग शरीर से युक्त होते हैं। प्राण आदि ये न पुर्यष्टक न युज्यते स लिंग शरीरम तेन बद्धस्य उस लिंग शरीर के द्वारा बद्ध इस जीव का व्यवहार में हम कहते बंधन को प्राप्त हो गया और उस लिंग शरीर से मुक्त से मोक्ष तेना मने लिंग शरीर स जीव ये न प्राणाद्या विशिष्टेन पुरुष लिंगेन युज्यते अतएव स तेन बद्धस्य वै बंधो तेन मुक्त से मोक्ष। इस तरह से अन्वय कर लेना। अब प्राणादि पुरुष लिंग से युक्त हो जाता कौन? वह जीवात्मा और उसके बद्ध का बंधन उसके साथ बंधन को प्राप्त होने से इस जीव को कहेंगे बद्ध पुरुष हो गया और जैसे ही उसे युक्त हो जाता है आदमी तब उसको मुक्त हो गया कहा जाएगा। इति प्रांग मोक्षात ग्रह संजकेन अनेन बंधेन अवियोगम दर्शयति। इसलिए मोक्ष से पूर्व तक ये ग्रह संजक जो लिंग शरीर है इस बंधन रूपा है इससे वियोग नहीं होता, यही बात दिखाया गया है। अवियोगम दर्शयति। और पुर्यष्टक में क्या क्या है? 8 वस्तु नीचे श्लोक में दिया। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचा, आभ्र मुखानि पंच, बुद्ध्याद्य अविद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरमाहो। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, वागादि 5 है कर्मेंद्रिया, श्रवणादि 5 आपके जो ज्ञानेन्द्रिया है, प्राणादि 5 तो आप प्रसिद्ध है पंच प्राण, अभ्रमुखानि पंच, आकाश आदि 5 महाभूत, अभ्र से आकाश वह है मुख्य जिनका ऐसे जो 5 महाभूत है। बुद्धि अविद्या वो तो 4 हो गया, पंचक चतुष्पंचक हो गए ना, 5 5 4 हो गए, वो 20 नहीं गिनेंगे उसको, 4 एक पंचक को 1 कहेंगे। वागादि पंचक 1 हो गया, श्रवणादि पंचक दूसरा हो गया, प्राणादि पंचक तीसरा, अपराधि पंचक चौथा, 5वां बुद्धि, 6ठा अविद्या, 7वां काम, 8वां कर्म। ये पुर्यष्टक हो गया। बुद्धियादि अविद्यापिच, बुद्धियादि से अंतःकरण संपूर्ण को लो, बुद्धि मन अहंकार चित्त, ये जो अंतःकरण है वो 1 कोटि में आ गया, 5वां हो गया। और इन सब का कारणीभूता अविद्या, 6ठा हुआ। और इस अविद्या के कार्यभूत इन सारा चीजों को लेकर करके होने वाला जो आपके अंदर विद्यमान कामनाएं और आपके माध्यम से होने वाले कर्म, वो 2 हो गए, कुल 8 हो गया। पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर हो, इसको पुर्यष्टक कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर भी कहा जाता है। अथर्वणेच, अथर्व उपनिषद में भी, अथर्वेदीय उपनिषदों में भी अथर्वणेच विषेन्द्रिय अनुक्रमणे चक्षुश्च द्रष्टव्यंच इत्यत्र तुल्यवद् हस्तादीनि इंद्रियाणि सविषयाणि अनुक्रामति। अथर्वणीय प्रश्न परिषद लेना है कि चक्षुश्च द्रष्टव्यंच इत्यादि जहां अन्य इंद्रियों का प्रक्रम आरंभ हुआ है वहीं पर तुल्य मन उन चक्षुरादि के समान मान करके हस्तादि इंद्रियों को भी सविषय कथन हुआ है। हस्तौ च आदातव्यंच, उपस्थश्च आनंदयितव्यंच, पायुश्च विसर्जयितव्यंच, पादौ च गंतव्यंच इति 4-8। तथा बृहदारण्यक में दशे में पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति। इनका नाम रुद्र भी है। इंद्रियों को रुद्र कहते हैं। क्यों? ये रुलाते हैं, इसे इनका नाम रुद्र है।
जो रुलावे उनका नाम रुद्र हो गया। क्यों ये रुलाते हैं? क्योंकि जो है 10 इमे प्राण आत्मा एकादश, 10 जो पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिया और अंतःकरण रूप 11वां, ये सब मिलकर के करते क्या है? इमे पुरुषे दश, इस पुरुष के अंदर विद्यमान जो ये 10 हैं वे प्राण और 11वां मन, ये अंतःकरण, ये सब क्या करते हैं? यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात्, मरणशील शरीर से जब निकलते उत्क्रामंती अथ ते रोदयंती, तब इंद्रियां सबको रुलाते हैं। एकादश नाम प्राणानाम उत्क्रांति दर्शयति, इसलिए 11 प्राणों को उत्क्रमण भी बताया गया है। अतएव 11 इंद्रिय माननी चाहिए, संख्या के प्रतिपत्ति को समाप्त कर देते हैं। और यद्यपि सर्व शब्द से यहाँ पर भी मैं कहेंगे 13, 20, 25 जितनी हो वृत्तियां उन सबको लेकर करना ही चाहे तो जितनी हो उतनी लेनी चाहिए, सारे को लेना चाहिए। सर्व शब्दों में प्राण शब्द न संबद्ध मानो अशेषान प्राणान अभिदानो न प्रकरणवशेन सप्तसु एव स्थापयितुं शक्यते। प्रकरणात् शब्द से बलियस्त्वात्, कि सर्व शब्द भी जो है प्राण शब्द के द्वारा संबोधित होने के कारण समस्त इंद्रियों को कथन करना चाहिए। जितनी भी संभव है शरीर के अंदर इन सारे इंद्रियों का वाचक होनी चाहिए। न्यूनतम जो है स्तोकाल्प न्याय को यहाँ लगाना नहीं है, स्तोक कल्पना न्याय को यहाँ नहीं लगाया जा सकता। किंतु यहाँ पर तो प्रकरण वशेन सप्तस्य अवस्था तुम न शक्यते, प्रकरण प्रमाण के आधार पर 7 संख्या में स्थिर कर दो, यह हो नहीं सकता। क्यों? प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा से शब्द प्रमाण ज्यादा प्रबल है। शब्द प्रमाण में कौन सा? लिंग, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण समाख्या में लिंग को शब्द प्रमाण कर देते। शब्द सामर्थ्यम लिंगम, ये तो पढ़े ना मीमांसा में, अर्थ संग्रह में आया। अच्छा, सर्व शब्द सामर्थ्या कहते क्यों? ऐसे कहते बलियस्त्वा, प्रकरण शब्द से बलियस्त्वा, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा से शब्द रूपा लिंग प्रमाण ज्यादा प्रबल होता है। सर्वे ब्राह्मणा भोजित इत्यत्रापि सर्वेषाम एवं अवनिवर्तिनाम ब्राह्मणानुग्रहणम न्यायम, वहां भी सर्व शब्द का प्रथम दृष्टिया संकोच नहीं करनी चाहिए। अर्थ तो वही लेना चाहिए जो सर्व शब्द का है। समस्त ब्राह्मणों को बुलाओ, धरती भर के समस्त ब्राह्मणों को बुला करके खिलाना चाहिए, यही इस वाक्य का प्रथम अर्थ होगा। बाद में सर्व शब्द सामर्थ्यात यही अर्थ लेना, अवनि वर्तिनाम ब्राह्मण, अवनि माने पृथ्वी धरती, इस पर विद्यमान समस्त ब्राह्मणों को ग्रहण करना उचित है। क्यों? सर्व शब्द सामर्थ्या। लेकिन सर्वभोजन असंभवात तो तत्र निमंत्रित मात्र विषया सर्व शब्द से वृत्ति आश्रिता। लेकिन सर्वभोजन असंभव होने के कारण से निमंत्रित मात्र संख्या में संकोच किया जाता है। वृत्ति को जिस तरह से हमने लक्षणा कर दिया एक तरह से, और संकोच करके तो संबंधी सर्व संख्या का ही जो अंतर्वर्ती संख्या है, सर्वांतर्गत क्या हो गया? संपूर्ण। वो संपूर्ण में सारी संख्या आ गई। चाहे 1000 ब्राह्मण को बुलाओ, चाहे 2000 बुलाओ, चाहे 5000, 10 लाख बुला लो, जितने आप बुला सक रहे हैं वो सारी संख्या कहाँ है? सर्व संख्या के अंदर रहती है। इसलिए लक्षणा करके तो संबंधी, क्योंकि समुदाय में जो शक्ति है जिस शब्द का, उस शब्द की लक्षणा अवयव में किया जाता है। जैसे कहा है दृष्टांत? व्याकरण में आया, गमो रसवाच्य गमुन्नित्यम, गमुट का जो टित्त है वह समुदाय का विद्यमान जो टित्त है व्यर्थ होकर के तदंगेश, तदंगों में चला गया है ना। अफलवान वाक्यों का तत्सन्निधि विद्यमान फलवान वाक्यों के साथ संबंध करने में कोई आपत्ति नहीं है। तब वहां पर इसलिए गुट नुट नुट 3 कर देते हैं आप। तो यहाँ पर भी सर्व शब्द का समुदाय रूपा सर्व का पर्याय जो अनंत संख्या के साथ संबंधित है, उसके तदंतरवर्ती अवयवभूत संख्याओं में से 10, 20, 50 जो भी है आपका, वो सब कुछ उसी में होने के नाते अवयव में हम लक्षणा करके संकोच करने में प्रमाण मिलता है असंभव रूपी दोष के कारण। लेकिन यहाँ संकोच करने में कोई प्रमाण नहीं। जब 11 संभावना है तो 7 में संकोच कर रहे सर्व शब्द का, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यह तो किंचित सर्वशब्दार्थ संकोचने कारणम नास्ति, यह तो किंचित अपि सर्वशब्दार्थ संकोचने कारणम नास्ति, न यह तो न को अंत में जोड़ देना।
यानी वर्तमान प्रकरण में जो सर्वे प्राणानुत्क्रामंती में जो सर्व शब्द आया हुआ है उसका संकोच करने में कोई कारण अर्थात कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तस्मात् सर्वशब्देन अत्र अशेषानाम प्राणानाम दीर्घ बनाओ परिग्रह, इसलिए सर्वशब्द के द्वारा समस्त इंद्रियों का ग्रहण करना है और वह 11 ही है, समस्त अनंत नहीं। प्रदर्शनार्थंच सप्तानाम अनुक्रमणम इति अनवध्यम, और केवल प्रदर्शन करने मात्र के लिए एक अभिनय कर दिखाना था, थोड़ा दिखा दिया गया, 7 कह दिया गया, दिखा दिया, 7 का अनुक्रमण करके जो दिखाया है वह प्रदर्शनार्थ मात्र होने के नाते कोई दोष नहीं है। तस्मात् एकादश एव प्राणाः शब्दतः कार्यतश्च इति सिद्धम, इसलिए 11 ही इंद्रियां होते हैं। यह श्रुतिगत बृहदारण्यकादि में विद्यमान साक्षात शब्दों से और उनके कार्यों के आधार पर ही, उससे अधिक संख्या भी है तो कार्याभावात उसको वृत्ति भेद मात्र माना जाएगा, तात्विक भेद नहीं माना जाएगा। अब सांख्य खड़ा हो जाता है। सांख्य दर्शन वाले कहते हैं प्राणा सर्वे अनंता, सब प्राण अनंत है बोला है श्रुति। उस श्रुति को पकड़ करके वो कहते इंद्रियां विभु है। अब इंद्रियों की परिमाण की चर्चा हो रही है, संख्या की चर्चा हो गया, इसलिए आक्षेप संगति है। वो इंद्रियां जो है आपने जो माना ठीक है, मान लो 11 हैं, कोई आपत्ति नहीं हमें। सांख्य मत में अहंकार भी होता है अलग, अलग ही इंद्रिय है, वो बुद्धि भी अलग है मन से, 13 मानते हैं वो लोग, लेकिन उनका अहंकार जगत व्यापी है। अतः अहंकार का कार्य सात्विक अहंकार राजस अहंकार कार्य है ना, ये सब ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया आपके यहाँ भी उत्पत्ति प्रकरण विचार इस तरह का बताया हुआ है। राजस अहंकार का तामस अहंकार का कार्य क्या है, सात्विक अहंकार का कार्य क्या है, पंचदशी विस्तार से विचार करते हुए बताया हुआ है। उसके आधार पर भी आपके अनुसार भी मानना पड़ेगा अहंकार का कार्य है, विभू का कार्य होने से ये भी विभू है, ऐसे मान। ये सांख्य का अपना आशय है। अहंकार जगत व्यापी वस्तु होने से उसका कार्यभूत जो इंद्रियां हैं वे भी व्यापक होना चाहिए। यदि व्यापक है फिर कहीं का भी आप शब्द को ग्रहण कर ले, कहीं का भी यहाँ अंदर आके बैठने क्या जरूरत है? आपकी श्रोत्र इंद्रिय व्यापक यदि है, आप बैठे रहिए कुटिया में और यहाँ जो शब्द हो रहा है वो आपने श्रोत्र इंद्रिय से कैच कर लो, उसको व्यापक श्रोत्र इंद्रिय से यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जहां बैठा वहीं से बोल दे, वहीं से सब काम हो जाए। तब वो कहता है ऐसा है, व्यापक होता हुआ भी किसी कार्य विशेष शब्द श्रवण रूपा एक कार्य विशेष के उत्पादन करने के लिए उसको उपाधि की जरूरत है। वह देश शरीर रूपी देश को उपाधि मानते हैं। इसे शरीर रूपी देशोपाधि में ही, उसमें भी कर्ण शस्कुली रूपी उपाधि में ही सर्वव्यापक श्रोत्र इंद्रिय अभिव्यक्त होता है, उपाधि की विशेषता है। जैसे सर्वव्यापक है प्रकाश, लेकिन प्रतिबिंब क्यों नहीं फेंक रहा सब तरफ से? नहीं, दर्पण रख दो ना, तब प्रतिबिंब हो जाएगा। भले प्रकाश सर्वत्र व्यापक है, लेकिन इस प्रकाश का आपको प्रतिबिंब चाहते हो, प्रतिफलन कहीं ले जाना चाहते हो, तो आपको दर्पण रूपी उपाधि की अपेक्षा होता है। उसके बिना सर्वव्यापक प्रकाश का प्रतिफलन रूपी क्रिया कार्य विशेष असंभव है। उसी प्रकार से सर्वव्यापक इंद्रियां होते हुए शरीर अंतर्वर्ती विभिन्न गोलक रूपी उपाधियों के बिना वे कार्य विशेष रूपा रूप का ज्ञान कराना, स्पर्श का ज्ञान कराना, शब्द का ज्ञान कराना भी जो कार्य विशेष है उसको संपादन नहीं कर सकते। अतः शरीर रूपी उपाधि तदंतर्वर्ती गोलक रूपी उपाधियों को लेकर के ही सर्वव्यापक इंद्रियां कार्यशील हो जाते हैं, ऐसा उनकी व्यवस्था है। अतः उनका कहना है आपने जो माना है इसमें हम कोई आपत्ति नहीं 11 मानने में, लेकिन आप अणुपरिमाण मानते हो वेदांती, वह हमें इष्ट नहीं है, वह हम व्यापक मानना चाहते हैं। इसलिए आक्षेप संगति से अब अगला अधिकरण होता है प्राणाणुत्वाधिकरण। प्राण में अणुत्व परिमाण को सिद्ध करने वाला यह अधिकरण आरंभ होता है। प्राण माने इंद्रिया, इंद्रियों में अणुत्व परिमाण सिद्ध करने वाला अधिकरण है। इस अधिकरण का अधिकरण सार इस प्रकार है, व्यापीनी अणुनि वाक्षाणि सांख्या व्यापित्वमुचिरे
वृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्मवशात् भवेत्। देहस्थवृत्तिमद्भागेषु एवाक्षत्वं समाप्यताम् उत्क्रांत्यादि श्रुतेस्तानि ह्यनूनि स्युरदर्शनात्। व्यापिनी अणुनि वा अक्षानि, ये जो इंद्रियां हैं वो व्यापक हैं या अणु हैं। सांख्या उचिरे, सांख्य दर्शनकार लोग कहते हैं व्यापित्तम उचिरे, इंद्रियां व्यापक हैं ऐसा कहते हैं। लेकिन वृत्ति लाभ करने के लिए तत्र तत्र देह कर्मवशात भवेत्, कर्मवशात जीवों का, पुरुष का अपने कर्मवशात तत्त शरीरों में तत्त विशेष गोलकों के माया रूपी उपाधियों से वो वृत्ति लाभ को प्राप्त करते हैं। तो सिद्धांत कहते नहीं, देहस्थ वृत्तिमत भागेशु एव अक्षतम, देहस्थ वृत्तिमत जो गोलक है उसी में ही इंद्रियत्व को हम स्वीकार करेंगे, अर्थात अणुपरिमाण। क्यों, क्या प्रमाण है ऐसे कहने में? काम तो दोनों वही पकड़ रहे हो, कार्य करने के लिए उपाधि क्यों ना आप भी नहीं मान रहे हैं, वो भी नहीं मान रहा है। लेकिन उपाधि वशात व्यापक भी उपाधि के कार्य कर सकता है, अणु भी अपनी उपाधि को लेकर कार्य कर सकता है। कार्यार्थ उपाधि सापेक्षता दोनों में जब समान है तो अणु परिमाण ही क्यों मानना? तो सिद्धांति कहता है यदि विभु है तो उत्क्रमण कैसे करेंगे? आप यहां से बाहर जा पाते हैं, क्यों आ रहे हैं, जा रहे हैं? क्योंकि आपका शरीर परिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न वस्तु का उत्क्रमण, आना जाना, उठना उड़ना बैठना वगैरह नहीं हो सकता। और इंद्रियों का उत्क्रमण आपने अनुत्क्रामंती, सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती, सब पीछे पीछे चले जाते हैं। अरे आने जाने वाले जब हैं तो इनको अणुपरिमाण मानना ही पड़ेगा। कारण कि गोलक रूप उपाधि यही पड़ा हुआ है, गया कौन वे? यद्यपि विभू वस्तुओं में भी गमन का व्यवहार होता है जो उपाधि का ही संचरण हो जाए, लेकिन यहां उपाधि का संचरण तो नहीं दिख रहा ना। गोलक तो यही मर गया, उसको जला के फूंक दे रहे हैं आप। ये कर्ण शस्कोली वो यही है, ये गोलक भी यही रहेगा, जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, जो भी होता है। लेकिन यहां जो उपाधियां हैं वो इस जन्म से दूसरे जन्म तक नहीं जा रहे। अतः उपाधियों का गमन के आधार पर आप व्यापक का गमन की व्याख्या भी नहीं कर सकते। अतएव आपको मानना पड़ेगा इंद्रियों का ही गमन है वहां। जब इंद्रियों का ही गमन मानना है तो फिर इंद्रियां अणु मानने पड़ेंगे, व्यापक नहीं हो सकता। इसलिए उत्क्रांत्या श्रुते है, उत्क्रांति आदि को कथन करने श्रुतियों के आधार पर तान ही अणुनिश्य हो, वे अणु परिमाण वाले माने जाएंगे। उपाधि जैसे लंबे चौड़े क्यों नहीं मानते हो? कहते आदर्शनात्। यदि हम सब की इंद्रियों का विषय बन सकता था, यदि हम उसे प्रत्यक्ष कर पाते घटादि के समान, तब तो हम उसको सूक्ष्म नहीं मानते, अणु नहीं मानते, मध्यम परिमाण बोल देते। लेकिन मध्यम परिमाण भी नहीं बोल सकते क्योंकि आदर्शनात् विभु भी नहीं हो सकता, उत्क्रांति आदि कथनात्, अतएव अंत में बचता है अणु परिमाण पक्ष। अधुना प्राणानाम एवं स्वभावांतरम अभ्युच्चिनोति। अब जो है प्राणों का ही एक और स्वभावांतर की विचार, संख्याकृत विचार हो गया और अब परिमाणकृत विचार को आरंभ किया जाता है। अनवश्चेते प्राकृता प्राणाः प्रतिपत्तव्याः। ये जो प्रकृत 11 इंद्रियां हैं वे सब अणु परिमाण वाले हैं, ऐसा मानना चाहिए। अणुत्वंचैषां सूक्ष्म परिच्छेदो। अणुत्व का कारण क्या है मानने में? 2 कारण है। एक वो अत्यंत सूक्ष्म है और दूसरा वे परिच्छिन्न है। गमनादि के आधार पर परिच्छिन्नता सिद्ध हुआ। न परमाणु तुल्यतम, लेकिन उनको परमाणु तुल्य भी नहीं मानना। परमाणु तुल्य भी नहीं मान, क्यों? परमाणुओं का गमन नहीं है ईश्वर की इच्छा के बिना। यहाँ तो जीवों के कर्मानुसार गमन की बात करना है हमें। इंद्रियों को भी पूरी अष्टक जाएगा ना, यहाँ से कर्माधीन होकर जाएगा। इसलिए इसको न परमाणु तुल्यतम, परमाणु तुल्य भी मत समझो इसको। अणुता सूक्ष्मता और परिच्छिन्नता का तात्पर्य यह है कि वो परमाणु तुल्य भी लेकिन नहीं है। क्यों? कृष्ण देह व्यापी कार्य अनुपत्ति प्रसंगात। यदि परमाणु तुल्य कह दोगे तब भी मुश्किल होगा, संपूर्ण देह व्यापी कार्य को कैसे ग्रहण कर पाएगा?
जैसे त्वग इंद्रिय है, पर यदि अणु परिमाण वाला मान लो, परमाणु परिमाण, मैंने अणु कहने का मतलब यह सूक्ष्म तात्पर्य, एक छोटा दाना, ऐसा अर्थ नहीं लेना। वो दाना कैसे घूमेगा? पूरा शरीर में ठंड लग रहा है इस समय, तो कैसे अनुभव हो गया? क्या वो त्वगिंद्रिय इतना छोटा सा जो पूरी शरीर के कण कण में भाग रहा है क्या, और ज्ञान कर रहा है वहां से? सर्व शरीर वर्तित्व कह दिया इसलिए आपने। ऐसा लगता है कि त्वगिंद्र फिर मध्यम परिमाण वाला है। ये मध्यम परिमाण त्वगिंद्र दिखाई देना चाहिए, चमड़ा दिखता है, त्वगिंद्र नहीं दिखता। सूक्ष्मत्वात् और परिच्छेद हम मानेंगे, आते उसको परमाणु के परिमाण के समान, पारिमांडलिक परिमाण पर बिल्कुल छोटा सा दाना के समान, ऐसा अर्थ ना समझे। यदि ऐसा हो जाए सर्व शरीरवर्ती सुख दुख आदि को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर कैसा है वो? सूक्ष्म एते प्राणा, ये प्राण सूक्ष्म है, ये तात्पर्य हमारा। अणुत्व का तात्पर्य है वो सूक्ष्म है। स्थूलाश्चर्यो मरण काले शरीरात निर्गच्छन्द बिलाद ऐरिवोपलभ्येरन म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः। यदि स्थूल होते मरण काल में होना क्या चाहिए? शरीर से निकलता हुआ यह वह इंद्रियां अगल बगल में बैठे हुए लोगों को मिलना चाहिए था, पकड़ में आ जाना चाहिए ना। जैसे बिल से निकलता हुआ सांप है, और पकड़ में जिस प्रकार से आ जाता है, उसी प्रकार से शरीर से निकलते हुए इंद्रियां भी पकड़ में आनी चाहिए यदि स्थूल होते तो। म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः, म्रियमाण पुरुष का अगल बगल में बैठे हुए लोगों के द्वारा अहि के समान ही उपलब्धेरन, ऐसा उपलब्ध होता नहीं, इसे मालूम हो गया सूक्ष्म है। परिच्छिन्नाश्चेति प्राणा, और परिच्छिन्न भी है। क्यों? सर्वगताश्च उत्क्रांति गत्यागति श्रुति व्याकोपस्या। यदि सर्वगत होते, इनका उत्क्रमण करना, गति का विचार और वापस आने का विचार इत्यादि को कथन करने वाले श्रुतियां बाधित हो जाएंगे। इसलिए इनको परिच्छिन्न भी मानना पड़ेगा। सूक्ष्म और परिच्छिन्न नहीं है, लेकिन परिमाण कितना है ये नहीं बोल सकते सही सही। परमाणु परिमाण के समान पारिमांडल्य परिमाण है, या मध्यम महत परिमाण है, या अणु परिमाण जो दोनों का परिमाण जैसे मानते वैसा है, ये नहीं कर सकते। वह सूक्ष्म है और उनकी क्षमता इसलिए अनुभव में आ सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक जो परिमाण के नाप आप करके नहीं निर्णय ले सकते, आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। सर्वगता इत्यादि गुण सारतंच जीवस्य न सिद्धे। और दूसरी बात, यदि व्यापक होंगे फिर तदगुण सारत्व जो कहा पूर्व में, तदगुण सारत्व आया था कहा द्वितीय अध्याय तीसरे पाद का 29वें सूत्र में आया था। बुद्धि के गुण को लेकर के ही इन सभी में सारा व्यवहार हो जाता, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा में ऐसा जो कहा गया तो वो नहीं बन पाएगा यदि व्यापक है तो। सर्वगता नाम अपनी वृत्तिलाभ शरीर देश, लेकिन हमने जवाब तो दिया, पूर्व पक्षी कहता है सर्वगत होने के बावजूद भी शरीर भी उपाधि देश को लेकर के वृत्ति लाभ हो जाएगा। चेतना वृत्ति मात्र से कर्णत्व बनते है, हमारे वृत्ति सामान्य को भी कर्ण कोटि में रखा हुआ है। समझा रहे देखो, यदेव ही उपलब्धि साधनम वृत्ति अन्यद्वा तस्यैव न मते कर्णत्व। जो कुछ भी उपलब्धि का साधन है, ज्ञान का जो साधन है, घटपट आदि के ज्ञान का जो भी साधन बन जाए, उस सारे साधन को चाहे वो वृत्ति मानो चाहे इंद्रिया मानो, जो भी आप मानेंगे उसी को हम हमारे मत में कर्ण कहा जाता है। तस्यैव न अस्माकं मते कर्णत्वम्। संज्ञा मात्र विवाद, विवाद केवल संज्ञा को लेकर के, कोई कहता है वृत्ति रूपा है, कोई कहता है इंद्रिया जो स्थूल रूपा है, आप जो है परमाणु रूपा है, कोई कुछ कहता है, वो तो केवल संज्ञा और अन्य विषय को लेकर के विवाद मात्र ही है। इति कर्णानाम व्यापित्व कल्पना निरर्थिका, इसे कर्णों में व्यापित्व कल्पना करना व्यर्थ ही है। तस्मा सूक्ष्म परिच्छिन्नाश्च प्राणाः प्रति इति अध्यवस्यामः। इसे सूक्ष्म और परिच्छिन्न होती इंद्रियां, ऐसा ही हमारा दृढ़ निश्चय है। अब जो इंद्रियों में बात कही गई थी उत्पत्ति का, उसका अतिदेश करेंगे मुख्य प्राण में।
अब मुख्य प्राण का विचार, इंद्रियों का विचार पूरा हो गया। सुशरीरांतरवर्ती, क्योंकि ये सारा पाठ जो है सुख शरीर को लेकर के विचार पहले बोल चुके थे। ये सुख शरीर के निर्माण का आधार पंचभूतों से इसलिए शुरू किया था, तब तो उसके समान ही इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों का विचार हो गया। और अब जो है भूतों का विचार, जीव का विचार, जिसके गमन का कारणीभूता, और उसके बाद इंद्रियों का विचार, और अब आते मुख्य प्राण का विचार। प्राण श्रेष्ठ्याधिकरण आरंभ होता है। इसके लिए सबसे पहले अतिदेश संगति से यथा इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते तथैव मुख्य प्राणोपि उत्पद्यते, ये अतिदेश से सिद्ध करना चाह रहे हैं। अतएव अतिदेश संगति से अगला अधिकरण प्राण श्रेष्ठ्याधिकरण आरंभ होता है। प्राण श्रेष्ठ्याधिकरणम, इसका अधिकरण सार देखिए। मुख्य प्राणस्यादनादिर जायते व न जायते, अनादिति प्राण चेष्टा प्राक सृष्टि श्रूयते यतः आनीति ब्रह्म सत्तम प्रोक्तम वात्य निषेधनात् एतस्मात् जायते प्राण इत्युक्ते रेश जायते। मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है आपका, जिसके शरीर में रहते वक्त तक आप मानते जिंदा है, जिसके निकल जाने पर कहते शरीर मर गया, वो जो मुख्य प्राण है वो अनादि है अथवा उत्पन्न होता है। अनाधिर जायते वा, पूर्व पक्षी कहते हैं न जायते, उत्पन्न नहीं होता, ये अनादि है। क्यों? आनीत ऐसा पाठ है मंत्र, वहां जो ये लेगा मंत्र बृहदारण्य का है शायद, आनीत मंत्र नहीं, नासदीय सूक्त का है, नासीय सूक्त का ले रहा है वो। आनीदवातुं स्वतया तदेकं तस्मात् दहान्यान्न परः किंचिनास। आनीत ऋग्वेद संहिता, वही ऋग्वेद संहिता की है, नासदीय सूक्त इसको बोलते हैं। नासदीय सूक्त, नासदासीय सूक्त भी कहा जाता है, ब्रह्म सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद का एक सूक्त विशेष है, इसमें आनीत आया। अवले अनप्राणन धातु, आनीत का मतलब अनन प्राणन क्रिया करता हुआ रहता था, यह निकलेगा। प्राणन क्रिया करता हुआ रहता था, इसका मतलब प्राण था, सृष्टि से पहले प्राण था, ऐसे कहने वाला ये मंत्र है। आनीत शब्द का अर्थ को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है प्राण पहले था, लेकिन उसी के साथ सिद्धांत पकड़ता है, साथ में दूसरा शब्द है अवातम। आनीदवातम, आनीदवातम, अवातम शब्द कह रहे प्राण नहीं था, इसका मतलब आनीत का अर्थ में अनप्राण नहीं ले सकते। यदि प्राण था फिर अवातम क्यों बोला? सिद्धांत वही पकड़ रहे। देखें, वो पूर्व पक्षी जो कहा था आनीति प्राण चेष्टा प्राक सृष्टि श्रूयते यतः, जिसलिए सृष्टि से पहले भी प्राणन क्रिया रूपी चेष्टा देख सुनने को मिल रहा है आनीति शब्द के द्वारा, इसलिए हम मानते हैं यह मुख्य प्राण उत्पन्न नहीं होता, अनादि। तो सिद्धांति कहता है आनीत शब्द का अर्थ यहाँ ब्रह्म सत्व मात्र से तात्पर्य, ब्रह्म की सत्ता को बोधक है। प्रोक्तम क्यों? वात निषेधनात्, क्योंकि उससे अगला शब्द अव्यवहित उत्तर शब्द है अवातम। वात शब्द से सभी जानते हैं वायु, वायु का निषेध मतलब प्राण का निषेध हो गया। इसलिए जब मुख्य प्राण का निषेध अगले शब्द के द्वारा कर रहे हैं तो पूर्व शब्द का अर्थ मुख्य प्राण नहीं ले सकते आप, इसलिए उसका अर्थ में लक्षणा करके सत्ता पर ले जाना पड़ेगा। धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, वैसे बहुलम छंदसी वगैरह के आधार पर अनुधातु को वहां पर सत्ता अर्थ लेना, इसे ब्रह्म सत्तम आनिदिति। आनित शब्द का अर्थ ब्रह्म सत्व मात्र बोध कराना, जैसे आसित होता है वैसे आनित बोल दिया। अथवा बहुलम छंद में वर्ण व्यत्यास भी होता है, आसित होना चाहिए, सकार को वेद में नकार पाठ के आनित हो गया, कोई बात। इसलिए प्रकरणानुसार अगला शब्द के आधार पर निश्चय यही होता है, चाहे अनुधातु का धातु में अनेकार्थत्व पे आधार चलो, चाहे नकार हो गया सकार के स्थान पर वर्ण व्यत्यास हो गया बहुलम छंद से मान लो, चाहे जैसे भी मानिए उस शब्द का अर्थ, लेकिन सत्व मात्र का बोल। इसलिए कहते हैं आनिदिति ब्रह्म सत्वम प्रोक्तम। इसे क्या प्रमाण है जी ऐसा अर्थ को बिगाड़ने में? अपने इस तरह से ले रहे हो, कहते वात निषेधनात्, क्या अगला ही शब्द है अवातम। और दूसरा अन्य उपनिषद के प्रश्न परिषद आदि में ये तस्मात् जायते प्राण,
सर्वेन्द्रियाणि च आगे कर दिया, इसलिए प्राण शब्द से वहां मुख्य प्राण है, इंद्रियों से अलग है वहां, और एक वचन भी है प्राण, इसलिए मुख्य प्राण को वहां उत्पत्ति स्पष्ट कथनित युक्तेर एष जायते, एष माने ये जो मुख्य प्राण है ये उत्पन्न होता है, यह मानना चाहिए। सूत्रारंभ आता है श्रेष्ठश्च, श्रेष्ठश्च लिंग शरीर में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ जिसके विद्यमान रहने पर यह शिव होता है, नहीं तो शव हो जाता है। वह श्रेष्ठ पदार्थ कौन है? मुख्य प्राण है। वह भी वह भी उत्पन्न होता है। और यह मुख्य प्राण माने और यह मुख्य प्राण जो ना इंद्रियों के समान उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। भाष्यकार मुख्य प्राण इतरे प्राणवत ब्रह्म विकार इति अतिदिशते। मुख्य जो प्राण है वह अन्य इंद्रियादियों के समान, इतर प्राण से इंद्रियादियों के समान यह भी ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म विकार ही है। यह बात को सिद्ध करने सूत्र का में अतिदेश किया जा रहा है। तच्च अविशेषेण सर्व प्राणानाम ब्रह्म विकारत्वम् आख्यातम्, और यह बात सर्वसामान्य रूपेण, अविशेष में सर्वसामान्य रूपेण सकल प्राणों का ब्रह्म विकारत्व कथन करने वाला मुंडकोपनिषद के मंत्र था। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति। सेन्द्रिय मनोव्यतिरेकेण प्राण से उत्पत्ति श्रवणात्, इंद्रिया और मन के सो छोड़कर प्राण को पृथक कथन किया है। सर्वेन्द्रियाणि मन मैंने बाह्य 10 इंद्रिया ले लिया, मन रूपी एक अंतगण लिया, उन 11 को से अलग करके प्राण का उत्पत्ति कथन हुआ है। और प्रश्न परिषद साफ है, स प्राणम असृजत, देखो इत्यादि श्रवणेभ्यश्च, इत्यादि श्रुति श्रवण के आधार पर स्पष्ट होता है। किमर्थ पुनरतिदेश, अरे फिर अतिदेश करने की जरूरत क्या थी? जब सर्वसामान्य रूप में एक साथ बोली दिए हैं, फिर उसी से भी चरितार्थ हो गया ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो अलग से? कहते हैं अधिक आशंका है, वो आनी शब्द को लेकर के लड़ाई है। वो शंका का निवारण करने के लिए हमें अलग से अधिकरण बना करके अतिदेश करना पड़ा। वह करके मर्त पुनरतिदेश, अधिक आशंका अपाकरणार्थ, अधिक आशंका को निराकरण करने के लिए हमें अतिदेश करने है तो इस नया अधिकरण को निर्माण करना पड़ा। कहते अधिक आशंका क्यों हुई, क्या आधार है उसके पास आशंका का? कहते जो नासदासी ही ब्रह्म प्रधान सूक्ते मंत्र वर्णो भवति। नासदासी या नासदीय भी सीधा बोल देते हैं। नासदासी सूक्त या ब्रह्म प्रधान सूक्त ब्रह्म सूक्त है, उस ब्रह्म सूक्त में एक मंत्र भाग आया, उस मंत्र वर्ण में बात कहा गया है। क्या है? न मृत्युरासीत अमृतन्न तर्रिन रात्या अन्न आसीत प्रकेतः आनीदवादं स्वदया तदेकं तस्माद् अन्यान्न पर किंचनास। इसको टुकड़ा कर तो बड़ा संभल के टुकड़ा करना पड़ेगा, अर्थ नहीं तो बिगड़ जाएंगे। जैसे कॉमा डालते जाना, जैसे हम अलग अलग करके बोलेंगे। न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः आनीत अलग है, अवातम स्वधया अलग, तदेकम का अन्वय आनीत के साथ करना है। अन्वय में भी विलक्षणता, तदेकम अलग, तस्माद् अन्यान्न, तस्माद् अन्यान्न अन्यत्न, अन्यन्न मन अन्यत्न, परः किंच नास। ये पच्छेद इसकी टुकड़े में अवांतर वाक्य बना लिया। देखिए तर्हि माने सृष्टि का उत्पत्ति के पूर्व काल में अथवा सृष्टि के जो विनाश के अनंतर प्रलय काल में, तर्हि प्रलय काले मृत्यु न आसीत, मृत्यु नहीं था। अमृता कहते अमृत भी नहीं था, अमृतम अपि न। उस समय महाप्रलय काल में मृत्यु नहीं थी और अमृत भी नहीं था। इतना ही नहीं, तद एकम आनीत मैंने आसीत,
अवातम तदेकम आनीत, प्राण रहित होकर के वो अकेला ही था। लेकिन कैसे था वो अकेला? तो उसके लिए कहते हैं दिन और रात का जो चिन्ह है, रात्र्या अन्न प्रकेतपि तर्हि प्रलय काले न आसीत। दिन का प्रकेत क्या है? सूर्य। रात्रि का प्रकेत चिन्ह है चंद्रमा। ये भी वहां नहीं थे प्रलय काल में। तर्हि रात्र्या प्रकेत अन्न प्रकेतश्च न आसीत। प्रकेत माने चिन्ह, दिन का जो चिन्ह है, रात्रि का जो चिन्ह है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों ही नहीं थे। केवल ये नहीं तो पितरादि देवता होंगे। स्वदया, स्वदया सह सूर्य चंद्रोपि न आसीत, ऐसा आप कर देना। स्वदया को पूर्वान्वय कर दो प्रकेत के बाद। स्वदया सह रात्र्या अन्न प्रकेत तुर्हि न आसीत। स्वदया को पूर्व अर्ध में ले जाना पड़ता है। तृतीयांत ना सह का अध्यार हो जाएगा। स्वधा माने पित्रादि देवताओं के साथ वह दिन और रात्रि का चिन्ह भूता सूर्य और चंद्रमा नहीं थे। फिर क्या था? वह एकम एव आनीत माने आसीत इत्यर्थ। वह एक एव वह ब्रह्म था। तस्मात् इसे निश्चित रूप निश्चय धारण कर लो ये बात। उस ब्रह्म से अन्य न, अन्य कुछ भी नहीं था। अन्य न पर किंच अपि, उस ब्रह्म से पर कोई और चीज होगी, उसका भी कोई कारण होगा। पर किंच न आस, उससे बढ़कर भी कोई और चीज नहीं था। लेकिन यहां ये तो सिद्धांत पक्ष में हमने अर्थ बता दिया आनीत, लेकिन शंका पक्ष वाला आनीत को लेता अनप्राण धातु। अनप्राण धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आनीत, अर्थात प्राणन क्रिया उस समय में होता रहा था। लुंग लकार है ना, प्राणन क्रिया था, यह अर्थ पूर्व पक्षी लेना चाहता है। अवातम है ना, वो पूर्व पक्षी उसको ध्यान नहीं देगा ना। यही तो पूर्व पक्षी की विशेषता है। वो भी अर्थ घटा देगा। वो प्राण था, अवातम ने उसका विशिष्ट जो वृत्ति रूपता थी, अभिव्यक्त स्वरूपता, वो नहीं था। क्यों? उपाधि नहीं था प्रलय काल में। तो अपने हिसाब से वो घटा रहा है, वो ऐसे नहीं है। वो पूर्व पक्ष भी अपना दम रख के बोल रहा है। लेकिन वो क्या करेगा? अवातम को सामान्य अर्थ नहीं लेगा। आप वातम से सामान्य लेंगे सिद्धांत पक्ष में। वो जब वातम का तरह विशेष वृत्ति लाभ, वो नहीं था, केवल सामान्य रूप में प्राण था, यह अर्थ ले लेगा। तो उसका पक्ष मजबूत हो गया। इति यहां पर जो आनीदिति प्राण कर्म उपादानात् प्रागुत्पत्ते संतम इव प्राणम सूचयति। आनीत्य शब्द प्राण की क्रिया को कथन करता हुआ ऐसा श्रुति है। वहां प्राग उत्पत्ति है, सृष्टि को उत्पत्ति से पहले प्रलय काल में प्राण रूप क्रिया था, ऐसा ग्रहण कर रहा है श्रुति। इसलिए प्राणम संतम इव सूचयति, ऐसा लगता है कि प्रलय काल में प्राण था। तस्माद अजः प्राणिति जायते कसचिन्मति, इसलिए किसकी बुद्धि ऐसा हो सकता है भाई यहाँ प्राण इसलिए था, वो अज है, ऐसा किसके मन में अधिक आशंका हो सकता था। ताम अतिदेशीन अपनुति, उसी आशंका को, उस मति को, ताम मतिम आशंका अतिदेशेन अपनुति, अतिदेश के द्वारा दूर किया जा रहा है। आनिच शब्दोपि न प्रागुत्पत्ति प्राण सद्भाव सूचयति अवातमिति विशेषणात्। आनिच जो शब्द है ना, उत्पत्ति से पहले प्राग के सद्भाव का कथन नहीं करता है। क्यों? अवातम ये विशेषण के कारण से। और अवातम का अर्थ विशेष वृत्ति का अभाव, ऐसे क्यों नहीं लेना चाहते हो? कारण यह है अन्यत्र पूर्णतया निषेध कर दिया। अप्राणो ह्यमना शुभ्र मुंडक में,
इसीलिए हमें नासदी सूक्त का आनीत करते हुए बदलना पड़ेगा। अवातम कर भी विशिष्ट वृत्ति नहीं लेना पड़ेगा। सामान्य रूप में संपूर्ण प्राण अपना विशिष्ट वृत्ति सहित नहीं था, वायु ही नहीं था, कार्य कारण रूपेण सर्वरूपेण नहीं था। ऐसा ही अर्थ आपको अवातम शब्द का लेना पड़ेगा, नहीं तो अप्राणो ह्यमना शुभ्र ये श्रुतियां बाधित हो जाएंगी। इति च मूल प्रकृति प्राणादि समस्त विशेष रहित तत्व से दर्शित उस मूल प्रकृति में प्राणादि समस्त विशेष का अभाव को ही दर्शा रहा है श्रुति। तस्मात् कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ ये वयम आनित शब्द, इसलिए कारणभूता वस्तु की ही सद्भाव को दर्शाने के लिए यह आनित शब्द आया हुआ है, ऐसा समझो। श्रेष्ठ इति च मुख्यम प्राणम अभिदधाति, और श्रेष्ठ शब्द के द्वारा मुख्य प्राण का ही कथन श्रुतियों में कहा। प्राणो वाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रुति निर्देशात, और जो श्रेष्ठ है ज्येष्ठ कह दिया अर्थात पहला उत्पन्न है। अनुत्पन्नता कहां से आई? अनुत्पन्न वस्तु को ज्येष्ठ नहीं कहा जाएगा ना। जो पैदाइश हुए अनेकों में से पहला जो पैदा होता है उसका नाम ज्येष्ठ होगा। ज्येष्ठत्व विशेषण से विशिष्ट श्रेष्ठत्व जो कथन है यह स्पष्ट सिद्ध करता है प्राण उत्पन्न वस्तु है। किसी न किसी की अपेक्षा से उत्तरवर्ती उत्पन्न वस्तुओं की अपेक्षा से उसमें ज्येष्ठत्व आएगा, क्योंकि ज्येष्ठ शब्द होता ही है अनेक उत्पन्न वस्तुओं की अपेक्षा सापेक्ष शब्द है वो, ज्येष्ठ और कनिष्ठ। इसलिए ज्येष्ठ कनिष्ठ आदि शब्द कालकृत उत्पन्न पदार्थों के परस्पर सापेक्ष वस्तु होने के शब्द होने के कारण से भी यहाँ पर वह श्रेष्ठ संज्ञा वाला प्राण उत्पन्न वस्तु मानना ही पड़ेगा। यदि श्रुति निर्देशात् ज्येष्ठ प्राण शुक्र निषेक कालाद आरभ्य तस् वृत्ति लाभात। प्राण क्यों ज्येष्ठ है? क्योंकि गर्भ में जब शुक्र का प्रवेश हो जाता है, वीर्य का प्रवेश हो जाता है, उसी समय से प्राण अपनी क्रिया आरंभ कर देगा। यदि प्राण अपनी क्रिया आरंभ ना करे तो सड़ जाए, अंदर सड़ता नहीं ना। वो कलकल हो गया, बुदबुद हुआ, बुदबुद से कलकल गला, कलकल से फेन बना, फेन से बढ़ते गया मांस बन रहा है। वो कैसे बन गया? यदि प्राण उसी समय से सक्रिय ना हो जाए तो ये सूख जाएगा, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब होकर निकल जाएगा। दवाई आदि से करते क्या है आप? प्राण को तो खत्म कर दे रहे, वो मर जाए अंदर जो गया हुआ है शुक्राणु। दवाई पहले से खा लेती है, वो दवाई सीधा के गर्भ में का मुंह में बैठा रहेगा। जो जो वीर्य आता है कण अंदर उसको तुरंत मारते जाएगा। वो दवाई के काम है। इसलिए औरतों को पहले देते हैं ना दवाई दे के बाद भोग करते हैं। माला डी नहीं प्रचार हो रहा। तो क्यों? क्योंकि ये जो प्राण है वो बाकी इंद्रियां वगैरह से बाद में प्रकट होते हैं ना। पहले धीरे धीरे गोलक बनेगा, हाथ बनेगा, पैर बनेगा, सब पिंड बनता है। एक पिंड बना, फिर एक पिंड से दो हिस्सा हो जाता है, खोपड़ी और ये हो जाता है। फिर हाथ निकलते, पैर निकलते, सब निकलते निकलते सब बनने के बाद एक एक करके चीजें प्रवेश होते जाते क्रम से। बाकी चीजों का प्रवेश, अभिव्यक्ति, सक्रियता, ये सारी चीजें क्रम से धीरे धीरे होने वाला है। लेकिन प्राण एक ऐसा चीज है जैसे ही शुक्र प्रवेश किया उसी समय से काम चालू। इसलिए कहते हैं ज्येष्ठ से प्राण, प्राण इसलिए ज्येष्ठ कहा जाता है सकल उपाधियों की उत्पत्ति की अपेक्षा से, क्योंकि शुक्र निषेक कालाद आरभ्य तस्य वृत्ति लाभात नचेत। यदि उसी समय से वृत्ति लाभ नहीं मानोगे तो क्या होगा? तस्य तदानि वृत्ति लाभ नचित तस्य तदानि वृत्ति लाभ। यदि उस प्राण का उस प्रवेश काल से वृत्ति लाभ यदि नहीं मानती हो तो योनो निषिक्तम शुक्रम पूयेत न संभवेद्वा। या तो योनि में जो निषिक्त शुक्र है वह सड़ जाएगा, अथवा न संभवेद्वा उत्पन्न ही नहीं करेगा, वो सूख जाएगा ना अंदर जाकर के। या तो सड़ेगा या तो अंदर जगह ऐसे सूख जाएगा, दवाई देकर जला दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है, जिसके कारण से जन्म नाम का वस्तु नहीं होगा, किसी चीज का जन्म नहीं हो पाएगा। न संभवेद्वा श्रोत्रादिनांत कर्ण शस्कुल्यादि स्थान विभाग निष्पत्तौ वृत्ति लाभात न ज्येष्ठत्व। और श्रोत्रादि इंद्रियां हैं वे बेचारे बहुत समय बाद प्रकट होने वाले हैं। कर्ण शस्कुल आदि जो स्थान विभाग है उनका निष्पत्ति होने में टाइम लगता है,
4-5 महीना समय लगता है, उसके बाद धीरे एक करके ये निवृत्ति लाभ करते हैं। इसलिए उनमें ज्येष्ठत्व नहीं हो सकता, उनमें कनिष्ठत्व रहेगा। श्रेष्ठ से प्राण गुणाधिक्यात, क्यों ज्येष्ठ ही नहीं, ये श्रेष्ठ भी क्यों है? क्योंकि अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से इसे गुण की आधिक्यता है। यही आधिक्यता है, वो इनके बिना वो कोई जिंदे ही नहीं रह पाते बेचारे। नवै शक्ष्यामस्पद्रते जीवितुम, स्पष्ट कहा है अन्य इंद्रियों ने स्वयं, आपके बिना हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते, इसलिए कृपया आप मत जाओ। वर्णन कथा आता है, 1-1 साल के लिए सब तीर्थ यात्रा चले गए, एक एक करके इंद्रियां लौटा के देखते हैं, गूंगा जैसे रह रहा है, बाकी सारी इंद्रियां काम कर रहे हैं। आंख जाके हाथ देखता है तो अंधे जैसे रह रहा है, सारा काम हो रहा है। तो उन्हें और कहा, जब प्राण ने चलने का शुरुआत ही किया, पड़वी शंकुन यथा उदखिलत कर दिया। जैसे जैसे सिंधु देश का घोड़ा सारे किलों के एक साथ उखाड़ के कूद के भागता है, वैसे होने लगा, सारी इंद्रियां अपने अपने स्थान से उखड़ने लगे। तो तुरंत प्रार्थना किया सभी ने, महाराजा बैठो, आप मत जाओ। इससे उसके श्रेष्ठत्व भी सिद्ध हो रहा है। इसलिए कहते हैं नवै शक्ष्यामस्पृधते जीवितम इत्यादियों के द्वारा उन अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से मुख्य प्राण में गुणों की अधिकता सुस्पष्ट होने से उसके अंदर श्रेष्ठत्व सिद्ध की श्रुत है।